हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी यूपी लेखपाल की प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है, जिसमें आज हमने प्रैक्टिस सेट नंबर लिया है, ये लिया है 5 और ये है सामान्य ज्ञान का। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है सामान्य जानकारी का। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था पूर्ण स्वतंत्रता, ब्रिटिश विरोधी भावना पैदा करना, कल्याण राज्य को प्रोत्साहन या फिर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। यानी कि गांधी जी द्वारा स्वदेशी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन चलाया गया था। इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में ईरान ने किस देश को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया? भारत, नेपाल, रूस या फिर जापान। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, भारत को। ठीक है, ईरान ने जुलाई 2020 में भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया। ईरान ने घोषणा की कि वह अब अकेले ही इस परियोजना को पूरा करेगा और भारत के लिए ईरान का यह फैसला सामरिक और रणनीतिक तौर पर बड़ा झटका माना जा रहा है। इस परियोजना के तहत ईरान के चाबहार पोर्ट से लेकर जहेदान क्षेत्र तक जो रेल परियोजना है वह बनाई जानी है और इस रेल परियोजना को अफ़गानिस्तान की जरांज सीमा तक बढ़ाए जाने की भी योजना है। ठीक है, तो इसलिए इसको भारत को बाहर कर दिया गया। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडिया। अगला है, NIEO का पूरा स्वरूप क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ऑपरेशंस, न्यू इंडियन इकोनॉमिक ऑर्डर, न्यू इंटरनेशनल एक्सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन या फिर न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो इसका NIEO का पूरा स्वरूप क्या है? ये है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ठीक है, इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? योजना समिति, केंद्रीय मंत्रिमंडल, संसद या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद। तो ये है राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन सा है? राष्ट्रीय विकास परिषद। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? 1/4, 1/3, आधा या फिर 5वां भाग। तो जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का 1/3 अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था। अकबर ने 1580 में आईने दहशाला यानी कि टोडरमल बंदोबस्त नामक नई कर प्रणाली का प्रारंभ कर मुगलकालीन राजस्व व्यवस्था को स्वरूप प्रदान किया गया था। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, 1/3। ठीक है, नेक्स्ट है, में किस फुटबॉल संघ ने 2023 महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी की दावेदारी से हटने की घोषणा की? जापान, रूस, ब्राज़ील या फिर भारत। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, जापान। जापान फुटबॉल संघ ने 2023 महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी की दावेदारी से हटने की घोषणा की है और जापान के हटने से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की संयुक्त दावेदारी का रास्ता साफ हो गया है। और अगर पूछा जाए महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप का पिछला टूर्नामेंट कब हुआ था, तो ये हुआ था 2019 में। और कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था फ्रांस में। कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन
महासंघ IWF ने किस देश के उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी? बांग्लादेश, चीन, रूस या फिर जापान? तो हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने चीन से आने वाले उपकरणों को खराब बताते हुए चीनी खेल उपकरणों के बहिष्कार की मांग की। महासंघ ने चीनी कंपनी ZKC से वर्ष 2019 में 4 भारोत्तोलन सेट मंगवाए थे। महासंघ ने कहा कि उपकरण खराब निकले और भारोत्तोलक उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, चीन। ठीक है, अगला है लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? झांसी में, पटियाला में, ग्वालियर में या फिर इंदौर में? तो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना हुई थी अगस्त 1957 में, और यह ग्वालियर में की गई थी। तो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये है ग्वालियर में स्थित है। अगला है ग्रहण किस प्रकाशीय परिघटना के कारण लगते हैं? परावर्तन, अपरावर्तन, ऋजुरेखीय संचरण या फिर विवर्तन? तो ग्रहण प्रकाश में ऋजुरेखीय संचरण के कारण लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंचनजंगा स्थित है नेपाल में, सिक्किम में, पश्चिम बंगाल में या फिर हिमाचल प्रदेश में? तो कंचनजंगा ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है और इसकी कंचनजंगा की ऊंचाई पूछा जाए तो कितनी है? ये है 8598 मीटर। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीभवन पर ऊर्जा की अधिकतम मात्रा निम्न में से कौन पैदा करता है? प्रोटीन, वसा, ग्लूकोज या फिर कोई एल्केन? तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, वसा। कौन सा है? वसा यानी कि फैट ऑक्सीभवन पर ऊर्जा की अधिकतम मात्रा पैदा करती है। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मुद्रा के रूप में अभिव्यक्त किसी वस्तु का मूल्य कहलाता है? कीमत कहलाता है, उपयोगिता कहलाता है, मूल्य कहलाता है या फिर धन कहलाता है? तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, कीमत। क्या है? कीमत। मुद्रा के रूप में अभिव्यक्त किसी वस्तु का मूल्य उसकी कीमत होती है। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, A.O. ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की, वह ऑर्निथोलॉजिस्ट था, वह भारतीय सिविल सेवा का सदस्य था। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो इसमें जो आंसर सही है वह है ऑप्शन बी। हमसे पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें जो आंसर सही है वह है ऑप्शन बी। A.O. ह्यूम भारतीय सिविल सेवा का सदस्य था। वह एक पक्षी विज्ञान था यानी कि ऑर्निथोलॉजिस्ट, तथा उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी की और उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की कभी अध्यक्षता नहीं की है। ठीक है, बल्कि वह केवल क्या है? संस्थापक था। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार, राजनीति के निदेशक सिद्धांत या फिर भारतीय संविधान की अनुसूची? तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, राजनीति के निदेशक सिद्धांत। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ठीक है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जल के उपचार में फिटकरी का प्रयोग किस प्रक्रिया में मदद के लिए किया जाता है? निस्यंदन, स्कंदन, मृदुकरण या फिर विसंक्रमण? तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, निस्यंदन। फिटकरी का प्रयोग पानी निस्यंदित यानी कि फिल्टर करने के लिए किया जाता है। फिल्टर करने के लिए किया जाता है। इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड MCL ने हाल ही में किस राज्य में 60,000 करोड़ की निवेश करने की योजना तैयार की है? ओडिशा, पंजाब, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश? तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, ओडिशा। ओडिशा में महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड हाल ही में 60,000 करोड़ की निवेश करने की योजना तैयार की है। कौन से राज्य ने? ओडिशा राज्य ने की है। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए। अगला है, 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनियों को कहते हैं श्रव्य ध्वनियाँ, पराश्राविकी, अवश्राविकी या फिर मेगासोनिक्स? तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, श्रव्य ध्वनियाँ कहते हैं। श्रव्य ध्वनियाँ कहते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनियों को क्या कहते हैं? श्रव्य ध्वनियाँ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन आरंभ किया गया था जून 2011 में, जून 2009 में, मई 2007 में या फिर मई 2005 में? तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का नया नाम है ये, ठीक है। और इसकी शुरुआत जो की थी वह की थी जून 2009 में, जून 2009 में की गई थी। और इसके अंतर्गत वर्ष 2014-15 तक ग्रामीण गरीबी निवारण का लक्ष्य था। ग्रामीण गरीबी निवारण का लक्ष्य था। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, जून 2009। अगला प्रश्न है, हाल ही में विजय खंडूजा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? नेपाल, चीन, रूस या फिर जिम्बाब्वे? तो विजय खंडूजा को जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। विजय खंडूजा की नियुक्ति आर मसकुई की जगह की गई है, जो रोमानिया में भारत के अगले राजदूत होंगे। इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशों के निम्न समूहों में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की साझी सीमाएं हैं? भूटान, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, चीन, भूटान, चीन, म्यांमार या फिर भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार? तो अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं यह लगती हैं भूटान, चीन और म्यांमार के साथ लगती हैं, ठीक है। और भारत में सूर्योदय सर्वप्रथम कहाँ होता है? तो वह होता है अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मानव के शरीर का सामान्य ताप क्या होता है? 96.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 97.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 99.4 डिग्री फ़ारेनहाइट? तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। मानव शरीर का सामान्य तापमान यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर ये होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस, ये होता है नॉर्मल टेम्परेचर। नेक्स्ट है, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। मदुरई, अरिकमेडु, पुम्पुहर या फिर मुसरी? तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, अरिकमेडु। अरिकमेडु एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था जहां देश के विभिन्न भागों से व्यापारिक वस्तुएं एकत्र की जाती थी और फिर यहां से रोम को जाती थी। अरिकमेडु ये पुडुचेरी की खुदाई से रोमन द्वीप के टुकड़े
कांच के कटोरे, रत्न, मनके तथा बर्तन प्राप्त किए गए हैं। अतः स्पष्ट है कि संगम काल में अरिकमेडु रोमन व्यापार के मुख्य केंद्रों में से एक था। इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड कर्जन। तो भारत में सती प्रथा का उन्मूलन वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने और राजा राम मोहन राय की सहायता से किया था। इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? मौलिक अधिकारों से, मौलिक कर्तव्यों से, प्रस्तावना से या फिर राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांतों से। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त करने का संकल्प है और सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु प्रावधान संविधान के भाग 4 में प्रस्तुत राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत इसको प्रस्तुत किए गए हैं। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु डैश है? 25 वर्ष, 21 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 बी के तहत राज्यसभा की सदस्यता के लिए जो न्यूनतम आयु रखी गई है वह है 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य के लिए जो न्यूनतम आयु है वह है 30 वर्ष और लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु है वह है 25 वर्ष। राज्यसभा की है 30 वर्ष और लोकसभा की है 25 वर्ष। ठीक, तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, 30 वर्ष। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।